आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अंकिता बोखंडी और आप देख रहे हैं लोक संहिता। आइए एक नजर डालते हैं उत्तराखंड की विशेष खबरों पर। टिहरी की नई जिलाधिकारी होंगी ईवा आशीष श्रीवास्तव। टिहरी जिले की नई जिलाधिकारी आईएएस अधिकारी ईवा आशीष श्रीवास्तव होंगी। उनके इस पद पर जल्द ज्वाइन करने की संभावना है। उल्लेखनीय है कि टिहरी के जिलाधिकारी रहे मंगेश घिल्डियाल प्रतिनियुक्त पर पीएमओ के लिए कार्यमुक्त हो रहे हैं। ऐसे में शासन ने उनके स्थान पर आईएएस अधिकारी ईवा आशीष श्रीवास्तव को टिहरी का नया जिलाधिकारी तैनात किया है। कैंपटी से वीरेंद्र वर्मा की रिपोर्ट। खटीमा के छिनकी गांव में रविवार के दिन घुम्मन सिंह नाम के एक व्यक्ति की हत्या का मामला सामने आया था, जिसको लेकर 24 घंटे में पुलिस द्वारा उसका खुलासा कर दिया गया है और आरोपी भाई को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। खटीमा कोतवाली में हत्या का खुलासा करते हुए सीओ खटीमा मनोज ठाकुर ने मीडिया को बताया कि बीते रोज खटीमा में छिनकी गांव में घुम्मन सिंह नाम के एक व्यक्ति के मृत होने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी, जिसमें पुलिस ने सूचना मिलते ही जब घटनास्थल का निरीक्षण किया तो मृतक घुम्मन सिंह के सर पर धारदार हथियार से वार किया हुआ था। घटना के बाद पुलिस ने मामले के खुलासे को लेकर किए जा रहे प्रयासों में उस वक्त सफलता मिली जब मृतक का भाई पप्पू राणा खटीमा के पहनिया चौराहे में पुलिस की गिरफ्त में आ गया। पुलिस पूछताछ में हत्यारोपी भाई पप्पू ने जहां घुम्मन की हत्या करने को कबूल किया है, वहीं मकान को लेकर भाई से अक्सर होने वाले विवाद को लेकर उसके द्वारा हत्या किए जाने का कारण बताया। हत्या के एक आरोपी पप्पू राणा में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेजा जा रहा है। देखिए, कल सुबह करीब 7:45 बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि छिनकी गांव में एक व्यक्ति घुम्मन सिंह जिसकी हत्या कर दी गई है। सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और घुम्मन सिंह का शव वहां पे पड़ा मिला और जिसके सर पे काफ़ी 7-8 घाव के निशान थे, जो कि किसी धारदार हथियार से पाए गए, जिस पे ये शक प्रतीत हुआ कि इसकी हत्या कर दी गई है। और आसपास पूछताछ करने में पता चला कि उसके घर में सिर्फ 2 ही लोग रहते थे, जिसमें घुम्मन और उसका भाई पप्पू रह रहा था। तो लोगों ने भी ये शक व्यक्त किया कि उसके भाई द्वारा ही ये कार्य किया गया होगा। तो पुलिस टीम द्वारा जो है टीमें गठित करके इसको पहनिया चौराहे के पास से पप्पू को, उसके भाई को पकड़ा गया। उससे पूछताछ पे उसके द्वारा ये कबूल किया गया कि उसके द्वारा अपने भाई की हत्या करी गई है। सितारगंज से दीपक भारद्वाज की रिपोर्ट। भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ताओं ने शहीद आजम भगत सिंह का जन्मदिन मनाया। इस दौरान हुई सभा में कहा गया कि किसानों व मजदूरों को काले कानून पास कर बर्बाद किया जा रहा है। कहा गया कि वर्तमान सरकार अंग्रेजों की भांति एक के बाद एक काले कानून पास कर किसान व मजदूरों को बर्बाद कर रही है। वक्ताओं ने किसान व मजदूर विरोधी बिल को तत्काल समाप्त करने की मांग की है। साथ ही धन की खरीद समर्थन मूल्य से कम न करने, मंडी परिषद में धान की बोली लगाने, तौल केंद्र 1 अक्टूबर से शुरू करने की मांग की है। किसान संगठन ने राष्ट्रपति के बिल पर हस्ताक्षर करने की कड़े शब्दों में निंदा की। ये दिया गया राष्ट्रपति ने जो इस पर तीनों अध्यादेशों पर साइन किए हैं, इसकी निंदा करने के लिए। दूसरा ये कि यहाँ प्रतिवर्ष जो हमारा मिनिमम सपोर्ट है उससे नीचे यहाँ धान बिकता है, उसके लिए उसकी रूपरेखा बनाने के लिए कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उससे एक पैसा भी किसान को स्वीकार नहीं हुआ। इसके लिए कड़ा जो भी संघर्ष किया जाएगा उसके लिए रूपरेखा तैयार हो गई है कि समर्थन मूल्य से हम नीचे नहीं लेंगे। दूसरा, मंडी के अंदर बोली करवाई जाए और जो बाहर मिलों में अंदर धान बिक रहा है उसे वापस यहाँ मंडी के थ्रू दिया जाए। यह सितारगंज से दीपक भारद्वाज की रिपोर्ट। केंद्र सरकार द्वारा कृषि बिल पास होने के बाद देश के अधिकतर हिस्सों में किसान के समर्थन में कांग्रेस व अन्य पार्टियां मोदी सरकार का विरोध कर रही हैं। इसी के चलते बाजपुर गदरपुर में कृषि बिल के खिलाफ कांग्रेसियों ने ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं केंद्र सरकार द्वारा किसानों को कमजोर बनाने वाली कृषि बिल को वापस लेने की मांग की है और अगर कृषि बिल वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन और तेज करने की बात कही है। साथ ही ये भी कहा है कि जिसकी जिम्मेदार खुद केंद्र सरकार होगी। जब हिंदुस्तान में सारे उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं नोटबंदी के चलते, जीएसटी के चलते और कोविड ने, चाहे वो होटल लाइन हो, चाहे वो सैलून हो, चाहे वो सारी इंडस्ट्री बंद हो चुकी है। एक कृषि ही ऐसा था जिसने कोविड में भारत को आत्मनिर्भर रखा। भारत में इतना स्टॉक था, 2 साल के लिए भी भूखमरी कभी नहीं हो सकती थी। इसीलिए ये जो उद्योगपति घराने, इनकी काली दृष्टि कृषि उद्योग पे पड़ गई है और भारत सरकार उनको सपोर्ट कर रही है और उस उद्योग को कैप्चर करने के लिए ये साजिश है। हमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं है भारत सरकार पे और उनके झूठे वादों पर।
गदरपुर से डीके सरकार की रिपोर्ट। जहां एक तरफ देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड के छात्र बेरोजगारी से लड़ रहे हैं। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के गृह के क्षेत्र में डीएलएड छात्र छात्राओं द्वारा रोजगार की मांग को लेकर गदरपुर तहसील में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन शासन द्वारा कोई सुध नहीं ली जा रही है, जिसके चलते आज छात्र छात्राओं ने तहसील परिसर में भगत सिंह की जयंती पर पुष्प अर्पित किए। उसके उपरांत सभी छात्रों ने अपने प्रमाण पत्रों की प्रतिलिपियां जलाई और भगत सिंह के आदर्शों पर चलने का संकल्प लेते हुए कहा कि यदि हमारी सुनवाई नहीं होती है और हमें अपना हक रोजगार नहीं मिलता है तो हम आमरण अनशन पर करने के लिए बाध्य होंगे। साथ ही कहा, जिनको इसने डीएलएड कराया, जिनसे 70,000 रुपए लिए और जिन छात्रों ने एक प्रतियोगी परीक्षा पास कराई, उनकी सुध लेना ही सरकार भूल गई। तो आज हम सरकार को उस प्रतिलिपि को जलाकर ये दिखाना चाहते हैं कि ये हालत हो गई है। आपके इस राज्य में एक प्रतियोगी परीक्षा पास करने के बाद 70,000 रुपए आपको देने के बाद 2 साल की ट्रेनिंग के बाद ये स्थिति खड़ी हो गई है कि हमें वो प्रतिलिपियां जलानी पड़ रही है, वो मेहनत आपके सामने यहाँ जलानी पड़ रही है। और आप, क्योंकि आप हमें सुन ही नहीं रहे हैं, ये पढ़े लिखे समाज को आप सुनना ही नहीं चाह रहे हैं। वो रोजगार मांग रहा है तो आप सामने आना ही नहीं चाह रहे हैं। ये स्थिति खड़ी कर दी है इस राज्य में आपने। हम अपनी प्रतिलिपि जलाकर दिखाना चाहते हैं, ये युवा पढ़ा लिखा शिक्षित प्रबुद्ध समाज है। ये आश्वासन नहीं, ये नियुक्ति मांगता है, इसको नियुक्ति दीजिए। गदरपुर से डीके सरकार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, आप बस बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोक संहिता। नमस्कार।